महानुभाव, मुझसे प्रायः यह पूछा जाता है कि मैं धर्म, दर्शन, विज्ञान, योग विज्ञान इत्यादि के संदर्भ में क्यों वेदों को इतना महत्व देता हूं। क्योंकि आजकल अनेक धर्म विकसित हैं, अनेक प्रकार के उच्चतम उपदेश, उच्चतम वाणियां विकसित हैं, अनेक महापुरुष हैं जिनकी अनुयायी लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। तो इस स्थिति में यह क्या कारण है कि हम वेदों को इतना महत्व दें? आज भागवत को पढ़ने वाले और उनका प्रवचन सुनने वालों की संख्या अपने आप में बहुत है। रामायण सुनने वाले हों, महाभारत सुनने वाले हों, इसी प्रकार से अन्य अनेक प्रकार के धर्म विकसित हो चुके हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है। इसलिए ऐसी क्या अनिवार्यता है कि हम इतने अनुयायियों के मध्य भी वेदों को इतना महत्व दें? उसका मेरे पास उत्तर यह है कि वेद सभी धर्मों का मूल है, वेद सभी वाणियों का मूल है। अभी तक जितने धर्म विकसित हुए हैं, अभी तक जितने महापुरुषों ने जन्म लिया है, उन सब ने निश्चित रूप से वेद की किसी न किसी रूप में उपासना की है, वेदों को मान्यता प्रदान किया है, वेदों को समादर दिया है। इसलिए हमारा भी यह कर्तव्य हो जाता है कि उन सभी महापुरुषों के अच्छे वचनों को सुनने और ध्यान करने के साथ साथ वेदवाणी को न भूलें। वेदवाणी जो कि सबका मूल है, उत्स है, प्रारंभ है सबका, उसको न भूलें। हम ये जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अथवा श्री कृष्ण, इन सभी लोगों ने वेदों का पारायण किया, वेदों के महत्व को माना और जगह जगह उसका उल्लेख भी किया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। इसी प्रकार से अन्य प्रसंग में उन्होंने कहा कि वेदानाम सामवेदोऽहम् अस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूं। जब उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन करना शुरू किया और यह कि उन विश्व में सर्वश्रेष्ठ कौन सी वस्तुएं हैं जो मेरे अंदर समाहित हैं, तो उन्होंने बताया कि वेदों के अंदर मैं सामवेद हूं। इसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि वो वेदों के महत्व को स्वीकार करते हैं और वेदों में भी सामवेद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। सर्वाधिक निष्कृष्ट स्वरूप, सर्वाधिक जिसमें सार तत्व वर्तमान है, ऐसा वे सामवेद को मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो अयोध्या है, वहां पर भी हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अयोध्यावासी जितने भी हैं वो नाहित अग्नि ना यज्वा, अर्थात अयोध्या में रहने वाले जितने लोग हैं उनमें कोई भी अहिताग्नि नहीं हो, ऐसा नहीं। अयज्वा, आयोजनशील हो, यज्ञ ना करने वाला हो, इस प्रकार नहीं। अर्थात सब लोग यज्ञ करते हैं। वेदों के मंत्रों से अयोध्या के प्रत्येक जन जन यज्ञ करते हैं वेदों के मंत्रों के साथ। ये अयोध्या की विशेषता वाल्मीकि रामायण में उसने बताई है। वाल्मीकि रामायण में ही जब हनुमान सीता जी को अशोक वाटिका में खोजने के लिए गए तो उन्होंने, संध्या काल था, उन्होंने ये सोचा कि इस समय सीता कहां पर होंगी। तो उन्होंने ये सोचा कि अवश्य ही संध्या का समय है, सीता जी अवश्य ही संध्या का वंदन करने के लिए किसी तालाब पवित्र स्थान में होंगी। संध्या काल मना श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी, संध्या काल मना श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी, अर्थात जो जानकी सीता है वो संध्या काल की इच्छा और विचार, पवित्र विचार करते हुए अवश्य ही वहां पर किसी पवित्र सरोवर के तट पर उपस्थित होगी, इसलिए वहां पर जाना इसमें ठीक रहेगा। अन्य प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि संध्या करण चले दो भाई, अर्थात दोनों भाई राम लक्ष्मण प्रातः काल अथवा संध्या के समय संध्या करने के लिए चले। तो ये छोटे से उदाहरण हैं और इनसे मैंने ये बताना चाहा कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो कभी भी विकसित हुए हों, उन सभी ने एक स्वर से वेदों की पवित्रता, वेदों की उच्चता, वेदवाणी की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से वेदवाणी सभी वाणियों का मूल है और वेद सभी जो अन्य धर्म विकसित हुए हैं उन सभी धर्मों का भी मूल है। जब वेदवाणी के द्वारा हमने बोलना सीखा,
हमने अपने अनुभवों को आप तक प्रकाशित करना सीखा। जब इस दुनिया में मनुष्य का आविर्भाव हुआ, उस समय मनुष्य ने जब उसको आंखें प्राप्त हुई, आंखों के प्राप्त होने के पश्चात उसको समझ में आया कि सूर्य और चंद्र का क्या अर्थ होता है। सूर्य और चंद्र इतना विशाल बिंब, इतना तेजस्वी, इतना मनोहारी, चंद्रमा जो है वो संपूर्ण जितने भी सौंदर्य वाली वस्तुएं हैं उन सबका उपमान बन गया। गणित के विद्वान कहते हैं कि मानव जाति को जो वृत्ताकारता, जो सर्कल शेप होती है, उसकी जो प्रेरणा है वो सबसे पहले सूर्य और चंद्र से प्राप्त हुई है। महाकवि कालिदास कहते हैं कि पूर्णमासी का समय है और संध्या का समय है। संध्या के समय में स्वर्ण वर्ण चंद्रमा पूर्व दिशा से उदित हो रहा है और ताम्र वर्ण सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है। ये एक मनोहारी दृश्य है और इस जो मनोहारी दृश्य है उससे ही संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व नियंत्रित होता है। कितनी बार ये प्रसंग अथवा ये दृश्य आया होगा, परंतु मनुष्य उसको देखकर भाव विभोर हो जाता है और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार का जो दृश्य है वो उसके लिए रिपीट हुआ हो। बार बार वो इस दृश्य को देखना पसंद करता है। और जब मानव जाति को के समक्ष श्रोत्र अर्थात कान आए तो उसको समझ में आया कि ध्वनि का क्या अर्थ होता है। पक्षियों की चहचहाट हो, नदी का कलरव हो और पत्तों की सरसराहट हो, इस प्रकार की जितनी भी प्रकार की आवाजें हैं, ध्वनियां हैं, उनका अर्थ क्या होता है ये श्रोत्र के आने पर समझ में आया। और वाणी के आने पर समझ आया कि दूसरे के भावों का, दूसरे के विचारों का क्या अर्थ होता है। वाणी के आए बिना हम दूसरे के विचारों को नहीं समझ सकते, क्योंकि दूसरे के जो विचार हैं वो तो अमूर्त है, उनका कोई आकार तो है नहीं। दूसरे के जो विचार हैं वो वाणी के माध्यम से हम अपने पास तक पहुंच पाते हैं। तो जब वाणी आई तो एक क्रांति हुई और वो ये कि हमें दूसरों का विचार समझ में आने लगा। और मैं निस्संदेह कहूं कि मानव जाति का जो ये परम उन्नति है, उन्नति का जो चरम है, उत्कर्ष है, पराकाष्ठा है, उसमें मात्र कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है कि वाणी का योगदान है। क्योंकि वाणी के द्वारा जो हम पूर्व पुरुष हैं उन सबका जो ज्ञान विज्ञान है उसको संजो कर रखते हैं और संजोकर उस संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को जो अगली पीढ़ी वाला व्यक्ति है वो अनायास ही प्राप्त कर लेता है। आपने कभी ये सोचा है कि गाय बैल इत्यादि जो पशु हैं वो क्यों इतने मूर्ख रह जाते हैं? उनमें बुद्धि की कमी तो खैर है ही, परंतु जो मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं वो ये है कि उनके पास वाणी जैसा संप्रेषण वाला कोई तत्व नहीं है। और उसके कारण से जो भी कोई गाय अथवा बैल या कोई भी प्राणी है वह जन्म से लेकर अंत तक जितने अनुभवों को एकत्र करता है, जितनी चीजों को जानता समझता है, वो संपूर्ण अनुभव अपने साथ ही लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु हम वाणी जैसे माध्यम को प्राप्त करके अपने उन संपूर्ण अनुभवों को हम उसको प्रदान कर देते हैं। किसको? अपनी अगली पीढ़ी को। और वो अगली पीढ़ी और अपने अनुभवों को मिलाकर उससे अगली पीढ़ी को दे देता है। और इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान का जो अनुभव है बढ़ता जाता है और यही कारण है कि हम में इतना अनुभव आ चुका है। पतंजलि आयुर्वेद से रामू काका के छोटे से खेत में बड़ा मुनाफा कमाया। ऐसे लाखों किसानों के सपने पूरे हुए और खुशहाल गांव ने दिया अपनी माटी से अपने किसानों का उपहार, सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद। तो जो वाणी है वो सबसे पहले हमको वेदवाणी के रूप में प्राप्त हुई। वेदों में कहा है ऋचम वाचम प्रपद्ये। वाणी जब आई तो उसने क्या पाया? ऋचम प्रपद्ये, ऋग्वेद को प्राप्त किया। वाणी किस रूप में आई? सबसे पहले ऋचम वाचम प्रपद्ये, ऋग्वेद के रूप में आई। अर्थात वेदवाणी सबका मूल है, सबका प्रथम है, प्राथम्य है, यह उससे प्रतीत होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा सर्वेषां वेदानाम वाक् एकायनम, अर्थात संपूर्ण वेदों का वाणी ही तो निवास है। वाणी ने
जब अपना घर खोजा तो वेद नामक उनको जगह मिली और वहां पर उसने अपना जगह बनाया।